नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और एटलस तो सामने होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखेंगे, मैप पर सीखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, 2 दिन की क्लास और आज भी क्लास बहुत सारी लेट है। टेक्निकल इशू दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन अपने परिवार ने ठान लिया है कितनी भी समस्याएं आए लेकिन भैया हम समस्याओं से लड़ेंगे, लड़ना सीखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज का हम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं, धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में मैनुअल मेरिनो ने विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया है। किस देश के राष्ट्रपति थे? हमने कहा भाई पेरू के राष्ट्रपति थे। आज तो अपने मित्रों को, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आज हम साउथ अमेरिका घुमा करके लाएंगे, पेरू के दर्शन करा करके लाएंगे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं किसकी यात्रा पर? पेरू की यात्रा पर। सुना सुना तो लग रहा होगा पेरू। हाँ साहब, सुना सुना सा तो लग रहा है। पहले भी बहुत सारी चर्चा की है पेरू की। मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो फोटो देखिए मैनुअल मेरिनो का। विरोध बहुत ज्यादा पेरू में चल रहा है। 5वीं बार ये भैया राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा, 5 साल में 5 राष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दे दिया है। याद कर लेना मित्रों, पेरू की बात साहब निराली है। चिली की करें तो भैया इधर से चलिए, सारे राज्य सारे बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के हम घुमा करके अपने मित्रों को लाते हैं, लेकिन भैया पेन हमारा साथ बीच में छोड़ देता है। ये तो दिक्कत की बात है, जितना भी चलता है वो भी साथ छोड़ देता है। चिली तो दिख रहा होगा आपको। हाँ साहब, बिल्कुल दिख रहा है। सुना सुना तो लग रहा होगा। पेरू भी सुना सुना सा लग रहा होगा। इक्वाडोर ऊपर बढ़ जाएंगे, थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएंगे तो कोलंबिया मिल जाएगा, वेनेजुएला मिल जाएगा, गुआना मिल जाएगा, सुरीनेम मिल जाएगा, फ्रेंच गुआना मिल जाएगा। और साहब ब्राजील की तो बात ही साहब निराली है। दुनिया का सबसे ज्यादा क्या पानी ले जाने वाली रिवर, जिसे हम अमेजन नदी कहते हैं, कहाँ बहती है साहब? इसी ब्राजील से बहती है। दुनिया के फेफड़े कौन कहते हैं? अमेजन के जंगल कहलाते हैं साहब। यही तो कहानी है ब्राजील की। थोड़ा इधर आएंगे ना, उरुग्वे मिल जाएगा। अर्जेंटीना तो बहुत बार सुना होगा। याद करिए मित्रों, ये जो बोल्विया है ना और पराग्वे, ये दक्षिण अफ्रीका के लैंडलॉक कंट्री हैं। याद कर लेना, दोबारा सुने, ये बोल्विया और पराग्वे जो हैं दक्षिण अफ्रीका के लैंडलॉक कंट्री हैं। याद करिए मित्रों। और ये छोटा सा तो आपको सफेद सफेद सा भैया दिख ही रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, टिटिकाका झील है। पूछा गया था साहब सवाल कि टिटिकाका झील किन 2 देशों के मध्य है साहब? तो बता देना मित्रों, पेरू और ये कौन सा है साहब? बोल्विया के मध्य है, ठीक है ना। मेरे प्यारे मित्रों, आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सारी तो राजधानी लिख करके दे दी है। कैसा लगता है प्रयास साहब? कमेंट बॉक्स में 1 मिनट का समय निकाल करके बता देना। अर्जेंटीना की राजधानी सैंटियागो है, पेरू की राजधानी लीमा है, कोलंबिया की बगोटा है, गुआना की जॉर्ज टाउन है। सब लिख करके पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा मित्रों, ठीक है ना। देखिए ये वाला आपको दिख रहा होगा, एंडीज पर्वत है। दुनिया का सबसे ऊंचा मेरे प्यारे मित्रों पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो आप माउंट एवरेस्ट को पढ़ते हैं, जिसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, नेपाल में स्थित है। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो एंडीज को पढ़ते हैं। याद कर लेना मित्रों। सुना सुना तो एंडीज भी लग रहा होगा, एंकाकागुआ भी सुना सुना सा लग रहा होगा मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो आपने पढ़ा था ना अर्जेंटीना, यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम पेटागोनिया है। इसी चिली भैया है ना, चिलफोर भैया, इधर कौन सा मरुस्थल है मेरे प्यारे मित्रों? इधर अटाकामा मरुस्थल है। पंपास की घास याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, किस जगह पर पाई जाती है। और ये सेलवास की घास किस जगह पर पाई जाती है? मैप तो मैंने दिखाई दिया है।
लाइनोस की घास किस जगह पर पाई जाती है? और दुनिया का सबसे ऊंचा झरना मेरे प्यारे मित्रों एंजल्स का झरना है। अमेजन का बेसिन तो दिख ही गया होगा आपको, ब्राजीलियन हाईलैंड, गुआना हाईलैंड सब तो दिखा दिया। दक्षिण अमेरिका में झरना है जिसका नाम है एंजल्स का झरना, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है साहब, बड़ी गजब की बात है। गुआना के पठार पर स्थित है और मैप पर भैया फोटो के माध्यम से मित्रों को दिखा भी दिया है। देखिए साहब कितने ऊंचे से गिर रहा है मेरे प्यारे मित्रों। अरटाकामा मरुस्थल मैंने बता ही दिया, चिली में है आपको। पैटागोनिया साहब ये वाला अर्जेंटीना में स्थित है। घास के मैदानों की बात करें, बहुत सारे मैदान हैं। पंपास की घास मेरे प्यारे मित्रों किस जगह पर पाई जाती है साहब? बेल्ट कहाँ पाई जाती है? ये तो सुना सुना सा सब लग रहा है। सवाना की घास, सवाना कहाँ पर है? मैप आप अच्छे तरीके से विश्व का जानते हैं, हमारे परिवार ने तो बहुत पहले से विश्व का मैप सीख ही लिया है। पंपास ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये वाली कर्क रेखा है, ये वाली साहब भूमध्य रेखा है, ये नीचे वाली मकर रेखा है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास पाई जाती है साहब वो पंपास और वेल्ड की घास पाई जाती है, याद कर लेना मित्रों। और साहब जो भूमध्य और कर्क रेखा के बीच में जो पाई जाती है ना वो सवाना की घास है। टुंड्रा वनस्पति तो ऊपर है मित्रों। पेरिस की घास ये कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। जो बिडेन वाली सरकार साहब जानते हैं आप अमेरिका के बारे में तो यूएसए के बारे में, ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण हेतु लीलावती अवार्ड की शुरुआत कर दी है? गजब का सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, लिख लेना साहब। शिक्षा मंत्रालय ने कर दी है मेरे प्यारे मित्रों। महिलाओं को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय तो आपको सुनकर के साहब कुछ पेट में गुदगुदी सी मच रही होगी। हाँ साहब सुना सुना तो लग रहा है, क्योंकि आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा में था। नई शिक्षा नीति आई थी मित्रों को, आज सब कुछ सिखा देंगे। क्या थी साहब नई शिक्षा नीति? शिक्षा मंत्रालय किस से बदल करके नाम रखा गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके 29 जुलाई 2020 को 34 वर्ष बाद मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। एक एक चीज को लिख भी लेना, यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये राष्ट्र नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया था। 29 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला था ना, इनके मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। अभी भी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। 1985 में जब 1985 में सरकार थी राजीव गांधी की, तभी ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया था मेरे प्यारे मित्रों। अब बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। 1968, 1986, अब 2000, ये कहानी आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी। और मैं आपको एक गजब की बात बताऊं या शिक्षा मंत्रालय से, ये तो सवाल कौन सा फॉर्मूला आया था शिक्षा नीति पर? 5+3+3+4 का आया था मेरे प्यारे मित्रों। कैसे साहब? ये 10+2 का फॉर्मूला था, इंटर तक का फॉर्मूला था। जब ये 5 साल किसकी थी याद कर लेना। इस 5 साल में बालक कक्षा 2 में आ पाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्लास 2 में, क्योंकि वो पहले नर्सरी पढ़ेगा, फिर साहब LKG पढ़ेगा, फिर UKG पढ़ेगा, तो 3 साल गुजर चुकी। जैसे ही चौथी साल आएगी तो वे 1 में आ जाएगा, जैसे ही 5वीं साल आएगी तो क्लास 2 में आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? उसके बाद जैसे ही भैया जब क्लास 2 में आया 5 साल का हो गया, अब 5 से फिर 3 वाला फॉर्मूला आएगा ना, ये 3 साल जुड़ जाएंगी तो बालक क्लास 5 में आ जाएगा। 5 के बाद ये 3 जुड़ जाएंगी मेरे प्यारे मित्रों तो वो क्लास 8 में आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, जैसे ये 4 जुड़ जाएंगी तो वो 10th में आ जाएगा, वो 12th में आ जाएगा, ठीक है ना। ये साहब रणनीति है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। और मेरे प्यारे मित्रों देखिए GST का
4.43। याद करिए मित्रों, पहले कितना खर्च होता था शिक्षा पर, पूरा का पूरा जीडीपी का, जीडीपी का 4.43% खर्च होता था, लेकिन इसे बढ़ा करके नई शिक्षा नीति में 6% कर दिया गया है। याद कर लेना, जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च होगा, तो 6% होगा। जो आप डिग्री लेंगे ना, उस डिग्री में मेरे प्यारे मित्रों आपको याद कर लेना मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। मल्टीपल एग्जिट बोले तो मेरे प्यारे मित्रों सुन लीजिए ध्यान से, एक एक बात लिख लेना। आप पहली वर्ष की पढ़ाई करेंगे 3 साल में या 4 साल में स्नातक कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जब आप पहली वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि उसे छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आप 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद आपकी इच्छा है, आप छोड़ ही देते हैं, अपनी डिग्री करनी है, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। लेकिन 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और 4 वर्ष के बाद जब आप किसी शोध कर लेंगे ना, तो बैचलर डिग्री वहां पर भी मिलेगी। ये मल्टीपल एग्जिट का काम बहुत ही अच्छा काम किया गया है। नई शिक्षा नीति के बारे में हमने अपने मित्रों को सारा कुछ बता दिया। कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर यह संशोधन लाया गया था मेरे प्यारे मित्रों, ये भी बात याद कर लेना, ठीक है ना। बढ़े आगे। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है साहब? गजब का काम है साहब, इंडिया में कर दी है, औषधि केंद्र बनाएंगे हमने। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। ऐसा काम किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कर दिया है, जिसे हम WHO कहते हैं मित्रों। याद करिए कौन है इसके हेड, कहां है इसका मुख्यालय, सब चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। और देखना गजब लगे ना ये तरीका मेरा, तो कमेंट बॉक्स में भैया वाह वाह के कमेंट तो कर ही देना। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पढ़ाऊंगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम भी पढ़ाऊंगा, विश्व व्यापार संगठन भी पढ़ाऊंगा, विश्व बैंक भी पढ़ाऊंगा। ये भैया चारों के चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। आइए चर्चा करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, जिसके हेड हैं टेड्रोस एडोनॉम। फोटो भी देख लीजिए साहब, छाप लेना माइंड में मेरे प्यारे मित्रों। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है साहब। जिनेवा तो सुना सुना सा लग रहा होगा, यूरोप में है। स्विट्जरलैंड सुना सुना तो लग रहा होगा सॉरी। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1947 को की गई थी। तभी 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। वर्ल्ड हेल्थ की बात कर ली ना, 7 अप्रैल को मनाते हैं। हेड क्वार्टर कहां पर है इसका साहब? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद मैंने कहा ना आपसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये तो साहब जरूर पूछा जाएगा। सुर्खियां बहुत सारी बटोरी थी, क्योंकि पता होना चाहिए। शांति का नोबेल साहब किसे दिया गया था? मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, इसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। 2020 का शांति का नोबेल इसे ही दिया गया है साहब, WFP को। डेविड बीसले, ये भैया डेविड बीसले ये लेने के लिए आज भी पेपर में आए थे। इन्होंने कहा था हम वर्चुअल तरीके से कोरोना की वजह से साहब 10 दिसंबर को लेंगे। हेड क्वार्टर रोम इटली में है। इटली तो आप जैसे ही सुना भैया विराट कोहली की पिक्चर तो समझ में आई जाती है। गए थे ना अपना भैया हेड कहां पर? इटली घूमने के लिए। भूमध्य सागर में बिल्कुल लगता है तैरता हुआ इटली। इटली की राजधानी क्या है साहब? रोम में इसका हेड क्वार्टर है। फाउंडेशन इसकी 1961 में है मेरे प्यारे मित्रों, स्थापना की गई थी। फोटो हमने दिखाई लिया आप सभी मित्रों को, ठीक है। आगे इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे साहब, विश्व व्यापार संगठन, जिसके रॉबर्टो अजीवेडो हैं इसके हेड हैं। हेड क्वार्टर इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद कर लेना, स्विट्जरलैंड बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर WHO का भी मुख्यालय है और WTO का भी मुख्यालय है मेरे प्यारे मित्रों। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई। इसके बाद तो साहब वर्ल्ड बैंक तो आप सभी मित्रों को मल्टीपल टाइम सिखाई है। डेविड मालपास का फोटो भी देख लीजिए साहब, मिल जाए किसी दिन तो मुलाकात भी कर लेनी चाहिए, काम बन जाएगा आपका। हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। सुर्खियां अभी वाशिंगटन DC ने भी बटोरी थी मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि
ये अमेरिका में स्वतंत्र होना चाहते थे, एक देश का दर्जा लेना चाहते थे साहब। मेंबरशिप 189 कंट्री, फाउंडेशन 1944 में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इतने आते हैं, IBRD, IDA, IFSC, मीगा, ICSID सब आते हैं, ठीक है ना। बड़े आगे, हाल ही में सरना आदिवासी धर्म कोड चर्चा में था। ये किस राज्य से संबंधित है मेरे प्यारे मित्र? ये जो सरना है ना, ये आदिवासी लोग हैं साहब। ये आदिवासी लोगों के लिए इन्होंने कहा था हम भैया वोट तभी देंगे जब हमारी गणना तो की जाए पहले। ये कहां से चर्चा में था? तो झारखंड से चर्चा में था मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन सही है। देखिए, सरना कोड नहीं है तो वोट भी नहीं है साहब, ये भैया चला गया था। तो ये झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में लेकर के आई थी मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो पेपरलेस विधानसभा है। झारखंड की चर्चा है साहब, सरना धर्म कोड याद कर लेना, आदिवासियों के लिए ये काम है साहब। झारखंड बिल्कुल बिहार से अलग हुआ था, हमें पता है ना झारखंड के बारे में। छोटा नागपुर का पठार याद करिए, झारखंड में है मित्रों, याद कर लेना। झारखंड के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। रांची इसकी भैया राजधानी है। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं, हेमंत सोरेन इनके मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान तो सुना सुना सा लग रहा है। हमने कहा हाँ सुना सुना तो लग रहा है, अपने मित्रों को सिखाएंगे। आइए साहब, बेतला है लेकिन बताएंगे बहुत सारी जानकारी। मेघालय से शुरू करते हुए, मेघालय में नॉकटेक है, याद करिए। मणिपुर में केबुल लामजाओ है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, असम में मानस काजीरंगा है, बिहार में वाल्मीकि है, झारखंड में बेतला है मेरे प्यारे मित्रों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरुघासदासी, कांगेर घाटी है। मध्य प्रदेश में पन्ना, और ये साहब जो पन्ना है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये पन्ना तो पेपर में छप ही चुका है साहब, पेपर के पन्ना में ये पन्ना छप चुका है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ये बायो रिजर्व इस पर दर्ज कर दिया गया है, इसे बायो स्पर्व कर दिया गया है, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। जब बायो रिजर्व कर दिया गया है इसे, इसका मतलब है ये जो पन्ना है ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। सतपुड़ा श्रेणी भी याद कर लेना, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनस्वर्म, जीवाश्म, ये सब पूछा जाएगा पेपर में। उसके बाद चले साहब उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड जिम कार्बेट है, भारत का पहला। फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है। जम्मू कश्मीर में दांचीगम है, और लद्दाख में हेमिस है। ये जो दांचीगम है ना जम्मू कश्मीर का, ये तो प्रीवियस पेपर का सवाल है, बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। जो लद्दाख में हेमिस पड़ते हैं वो भारत का सबसे बड़ा है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारे मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान याद करा दिए, ठीक है ना। हाल ही में गाय की रक्षा के लिए किस राज्य ने गो कैबिनेट का गठन किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, गो कैबिनेट है क्या? ये जो कैबिनेट शब्द आप पढ़ते हैं, ये किसी संविधान का शब्द नहीं था पहले। ये 44वां संविधान 1978 में लाया गया था कैबिनेट शब्द का प्रयोग मेरे प्यारे मित्रों। अनुच्छेद 352 में चर्चा की जाती है इसकी, आप सभी मित्रों ने पहले पढ़ा होगा। आप जो मंत्री परिषद पढ़ते हैं ना, वो तो सार आर्टिकल 74 में कहते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री की परिषद होगी, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा, याद कर लेना। ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट में लाया गया है कि भैया हम गाय की रक्षा करने के लिए कैबिनेट का गठन करते हैं, इसका नाम गो कैबिनेट देंगे। मध्य प्रदेश की तो बात ही साहब निराली है, आए दिन इतनी सुर्खियां बटोरी हैं साहब, सब चर्चा कर लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। आइए, मध्य प्रदेश में एक ताल है साहब जिसका नाम है भोजताल, चलेंगे किसी दिन घूमने यात्रा करने। मध्य में स्थित है, इसी वजह से इसे मध्य का प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ से भी लगाता है, महाराष्ट्र से भी लगाता है, गुजरात से भी लगाता है, राजस्थान से भी लगाता है। बहुत सारी चोटियां हैं, पढ़ाएंगे मित्रों को। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और पन्ना भी मैंने बताया था, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनस्वर्म, जीवास, पेंच प्रियदर्शनी सब है साहब।
गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है। सुना सुना तो लग रहा होगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएगी, संकल्प योजना उमरिया जिले से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर रेडियो स्कूल की योजना झाबुआ जिले में दीदी बांध सेवा शुरू की गई थी। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य जहां कोरोना के बाद मिड डे मील और भैया चप्पल जूते कहां बांटे गए थे? मध्य प्रदेश में। चरण पादुका अभियान, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू कर दी गई थी। किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय मित्रों को बताया था। रोको और टोको अभियान, इस रोको और टोको अभियान में जो जीवन शक्ति योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी, जो ऊपर आपको पढ़ाया है, इसी रोको और टोको में ये मास्क दिया जाएगा और नहीं रुकेगा भैया, उसे ठोको भी काम किया जाएगा। टॉप पेरेंट ऐप चलाया गया था। मेरे प्यारे मित्रों, ये फोटो तो अपने मित्रों को बहुत बार हमने दिखाया है। गिरनार की पहाड़ियां गुज्जू भैया के पास, मांडव की पहाड़ियां भी गुज्जू भैया के पास हैं। विंध्याचल श्रेणी याद करिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल बहुत बार पूछा गया है ज्योग्राफी में। विंध्याचल श्रेणी और ये है साहब सतपुड़ा की श्रेणी, इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी सुनकर के तो सुना सुना सा लग रहा होगा। अभी रोपैक्स फेरी चलाई थी, गुजरात में चलाई थी मित्रों, जो ट्रक और वाहन ले जाएगी घोघा से लेकर के इधर तक भैया। यहाँ कौन सा था? और इधर सतपुड़ा के बाद मेरे प्यारे मित्रों, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन है? तो ताप्ती नदी। विंध्याचल के दक्षिण में कौन है? तो नर्मदा नदी। विंध्याचल सतपुड़ा के बीचों बीच से कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा है ना और ये जो ताप्ती है ना साहब, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये वाला घाट तो मित्रों को पता है ना, ये पश्चिमी घाट है। धूपगढ़ की चोटी तो सुना सुना सा लग रहा होगा। महादेव की पहाड़ी, मेकाल की पहाड़ी, कैमूर, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी याद कर लो, पूछा जाता है यहाँ से। बड़े आगे, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है? गोवा की पूर्व राज्यपाल थी मेरे प्यारे मित्रों। हमारा परिवार भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, इनका निधन हो गया है भैया। पेन भी साथ छोड़ गया है। ए ऑप्शन सही है मित्रों, लगा लेना भैया। ये चलता क्यों नहीं है, ये बड़ी समस्या है भाई, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। आइए मित्रों, गोवा घुमा देते हैं। सपने पूरे करेंगे तभी गोवा घूमने जाएंगे मित्रों। ठान लिया है, अब तो करना है तो करना है, डू डन डाई करना है साहब। महाराष्ट्र वाले तट को कौन सा तट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? चल जाए यार पेन, ऐसा ना किया कर भाई यार, बीच में धोखा भैया, हद है। मेरे प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र वाले तट को कौन सा कहते हैं? कोंकण का तट कहते हैं। और इधर गोवा मिल जाती है, गोवा की राजधानी पणजी है साहब। कर्नाटक के तट को कौन सा? कोंकण का तट कहते हैं। कोंकण रेल मार्ग मेरे प्यारे मित्रों पिछड़ा है ना। अरे भाई, ये पेन ने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इस वाले को पश्चिमी घाट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखो इतनी देर में तो ये चलता है साहब। ये वाला पूर्वी घाट है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। केरल वाले को इसको भैया मालाबार का तट कहते हैं। इधर ये तमिलनाडु वाले तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। गोवा की राजधानी साहब पणजी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, जो महाराष्ट्र के भी हैं। अतिरिक्त भार दिया गया है गोवा का। मोयरा केला और हरमल मिर्च को अभी जीआई टैग मिला था मित्रों। ये करंट में सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लेना। राष्ट्रीय उद्यान महावीर नेशनल पार्क है। यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, ठीक है। बढ़े आगे, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के पद के रूप में 7वीं बार किसने शपथ ली है? सभी मित्रों को पता है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद कर लेना। नीतीश कुमार ने लिए साहब, बीजेपी मेरे प्यारे मित्रों सबको पता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है भैया। आज तो पेन चलेगा ही नहीं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन सही है। नीतीश कुमार को सब जानते हैं। बिहार की चर्चा भैया हम बिल्कुल बताएंगे। नेपाल से तो बिहार के रोटी बेटी के संबंध है साहब।
बिहार में कोसी नदी बहती है जिसे बिहार का हम शोक कहते हैं। इसी बिहार से मेरे प्यारे मित्रों ये वाला जो जिला दिख रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है ये यूपी का जिला बिहार में घुसा हुआ है। इसे हम बलिया कहते हैं। यूपी में पूछा जाता है, जब यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आंसर होगा बलिया है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ से गंगा नदी बहती है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, गंगा नदी आराम से झारखंड और ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल फागू चौहान है। मधुबनी पेंटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जट जटिन लोक नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार है। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 293, विधान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्था भी बिहार में है 75। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है, अभी पढ़ाया था। बड़े आगे, हाल ही में अजीम प्रेमजी सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। ये किस कंपनी के संस्थापक हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना भैया। ये सबसे ज्यादा इंडिया में दान करने वाले हैं, विप्रो के संस्थापक हैं, विप्रो के मालिक हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। इसके बाद HCL जो दिख रहा है ना, HCL टेक्नोलॉजी की जो शिव नाडर हैं वो दूसरे नंबर पर थे। ये भी अतिरिक्त रूप से आपको पता होना चाहिए। ये विप्रो के संस्थापक हैं, विप्रो के मालिक हैं। पेन ने तो आज हद ही कर दी साहब, इस वजह से बढ़े जाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ये ऑप्शन सही है। सुदीप त्यागी का संबंध किस खेल से है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है? सुदीप त्यागी क्रिकेट से संबंधित हैं, जिन्होंने फिरोज शाह कोटला में सबसे पहले मैच खेला था, वो भी रद्द कर दिया गया था। फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके अरुण जेटली के सम्मान में उनका नाम कर दिया है मित्रों, याद कर लेना। क्रिकेट से संबंधित है साहब, इन्होंने अपना मतलब संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अतिरिक्त जानकारी में तो बहुत सारी जानकारी लेकर के आए मित्रों के पास। संविधान के भाग मित्रों को सिखाए थे। भाग पहला कहता है साहब, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक चर्चा करता है कि हमारा एक यूनियन होगा एंड टेरिटरी होगा, संघ होगा, उसका राज्य क्षेत्र होगा। मेरे प्यारे मित्रों क्या कहते हैं ये आर्टिकल 4, चर्चा कर लेते हैं मित्रों। अनुच्छेद 1 कहता है का संघ का नाम भारत या इंडिया होगा, उसका राज्य क्षेत्र मेरे प्यारे मित्रों कहते हैं ना, राज्यों का अपना भारत है पूरा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश, जो नए राज्य आप बनाएंगे उनका प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। लेकिन या संसद कानून के तहत, विधि के तहत, विधि बोले तो कानून या नियम के तहत संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। कौन? पॉइंट नोट भी पॉइंटेड मेरे प्यारे मित्रों, ये पॉइंट नोट करिए। संसद लाएगी, क्या लाएगी साहब? नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करेगी मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमा या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 3 में उसकी भाग हैं संसद विधि के द्वारा, विधि बोले तो मेरे प्यारे मित्रों कानून के तहत किसी राज्य में का खा गा घा डा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र जब्त करके, जैसे कोई राज्य यूपी का जब्त कर लिया, 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण कर देंगे इस यूपी को हटा करके। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत मेरे प्यारे मित्रों नए राज्यों का निर्माण फिर कर देंगे। 3 खा क्या कहता है? राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकेंगे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेंगे। ये यूपी की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो इसके राज्य में परिवर्तन जो करना है, सीमा को बढ़ाना है, सीमा को घटाना है। किस आर्टिकल के तहत? 3 के तहत। 3 गा कहता है किसी राज्य की सीमा के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। किसी नाम में परिवर्तन राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जा सकता है। आर्टिकल 4 कहता है कि संसद पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकेगी। जब हम आप मित्रों को शेड्यूल पढ़ाएंगे तब बताएंगे साहब कि पहली अनुसूची और दूसरी चौथी अनुसूची क्या कहती है।
नवंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी का स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय मनाते हैं तो विश्व कब मनाते हैं, 4 फरवरी को याद कर लेना। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं भूलना है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज जिसे कहते हैं, शुगर कहते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रयास कैसा लगा? बहुत सारी अपार मेहनत के बाद ये सेशन लाया जाता है। टेक्निकल समस्या आप देखते ही हैं मेरे प्यारे मित्रों। इतने करने के बाद आपको फिर भी दिक्कत आती है, बीच में आप देखते हैं पेन छूट जाता है। जितना भी पेन है मेरे प्यारे मित्रों, परिवार की शुरुआत है, सबको पता है शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहेगा। आप लोग सेशन को इसी तरीका से दम लगा करके शेयर करते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे, तो मैं आपके लिए दिनों दिन बेहतर काम करता रहूंगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना? तो दम लगा करके अपने परिवार में जितने भी आप ग्रुप चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, सब पर शेयर कर दो मेरे प्यारे मित्रों, दम लगा करके। मिलेंगे कल मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।